यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, आप सिर्फ यूज़ करते हैं, सो उसी तरीके से आप बहुत सारे पैसा मतलब आप बचत कर सकते हैं, आप अपना सेविंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बाहर अगर खर्चा हो रहा था 100 रुपये, सो अगर आप मोदी केयर से लेते हैं सो आपका 50 रुपीज़ के आसपास खर्चा होगा। पूरा 50% का जो डिस्काउंट है, 50% का आपका पूरा रेट, आपका खर्चा पूरा कम जाएगा। कैसे, मैं आपको बाई टाइम बता रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रोहन महापात्र और मैं सभी को स्वागत करना चाहता हूँ मेरे और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी हम एक डिफरेंस के बारे में बताना चाहते हैं कि ट्रेडिशनल और मोदी केयर के बारे में डिफरेंस क्या है। मुझे क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अभी अगर आप देख रहे हैं। सो अगर हम बाहर से कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हैं, लाइक पेस्ट, टूथपेस्ट, या फिर आप कुछ भी पकड़ लो, लाइक कुकिंग ऑयल हो गया या फिर एक सोप हो गया। अभी हम एक सोप पकड़ते हैं, लाइक कुछ भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। एक सोप का MRP है 50 रुपीज़। अभी अगर आप बाहर से या फिर किसी मॉल से, अमेजोन से या फिर कहीं से प्रोडक्ट परचेज करोगे, आपको कितना परसेंट डिस्काउंट में मिलेगा? 2%, 5%, और कोई कोई केस में उतना भी मिलता नहीं है। पर मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ डिस्काउंट ही नहीं मिलता, पर अगर आप मोदी केयर से कंपेयर करोगे देन मोदी केयर आपको देता है 10 से लेके 20% डिस्काउंट ऑन MRP। जैसे अगर मैं हमारा फ्रेश मूवमेंट पेस्ट के बारे में पकड़ लूँ, उसका MRP है 75, बट जब आप एक रजिस्टर्ड मेंबर हो जाते हैं, रजिस्टर्ड कंज्यूमर हो जाते हैं, फ्री में रजिस्टर्ड कंज्यूमर होते हो, देन ये आपको 10 से 20% के डिस्काउंट में पड़ता है। मतलब एवरेज अगर मैं पकड़ लूँ 15% के डिस्काउंट में पड़ता है। मतलब वही पेस्ट जिसका MRP था 75 रुपीज़, वही पेस्ट आपको मिलता है 62 रुपीज़ में, जो 10 से लेके 20% डिस्काउंट में। एवरेज में हमने पकड़ लिया 15% का डिस्काउंट। एंड उसके बाद हमारे मोदी केयर के पास जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं, एवरेज अगर मैं बोलूँ हमारे मतलब मिडिल क्लास फैमिली मेंबर्स का पर मंथ का परचेज हो रहा होगा आई थिंक मोर देन 3000, जितना हमारा मोदी केयर के प्रोडक्ट है, बिकॉज वी हैव मोर देन 550 प्रोडक्ट्स। पकड़ लो 600 के आसपास हमारे प्रोडक्ट है, और मोर भी बहुत सारे प्रोडक्ट फ्यूचर में आने वाले हैं। सो अभी पकड़ लो आपने वही 3000 का प्रोडक्ट अगर आप बाहर से परचेस करते, मुझे बताइए क्या आपको कुछ भी वहीं से प्रोडक्ट आपको वो फ्री में देता? कोई शॉपिंग मॉल हो जाए या फिर कोई रिटेल शॉप हो जाए आपके घर के आसपास, कोई आपको देगा क्या? कोई भी आपको नहीं देगा फ्री में प्रोडक्ट अगर आप मोर देन 3000 परचेस करते हो। पर अगर मैं आपसे बोलूँ, मोदी केयर एक ऐसा लौता कंपनी है, ऐसा कंपनी है जो कि आपको ऑन मल्टीपल ऑफ 1000, 1000, 2000, 3000, 4000 अप टू 11000 वो आपको 10% का प्रोडक्ट आपको फ्री में देता है। ये जो 10% का प्रोडक्ट जो है वो कंपनी हर महीने डिसाइड करता है, उस कंपनी के हिसाब से प्रोडक्ट मिलता है। जैसे ये महीना अभी चल रहा है जुलाई, राइट? जुलाई महीने में अभी हमारा ऑफर है, अगर आप 1000 का लेते हो तो हमारा हेयर सीरम आता है सैलून का, वो आपको फ्री में मिलता है। सो उसी तरीके से बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे। इसका अर्थ मैं आपसे अगर ब्रीफली कहूँ, आप अगर बाहर से अगर 1000 के ऊपर अगर आपने परचेस किया होता, आपको एक भी प्रोडक्ट आपको फ्री में नहीं मिलता, बट आप जैसे मोदी के से परचेस करते हो, आपने से शॉप चेंज कर दिया, आपको ऑन MRP तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसके साथ अगर आप मल्टीपल ऑफ 1000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सो आपको 10% का फ्री में पूरा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। एंड अभी मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम बाहर से प्रोडक्ट परचेस करते हैं, सो आपको कभी अकाउंट में पैसा आया? योर आंसर विल बी नो। अकाउंट में कैसे पैसा आएगा? कभी भी नहीं आता, ठीक है। पर अगर आप मोदी केयर से परचेस करते हो, देन आपको 7% से लेकर 16% तक आपके अकाउंट में पैसा आता है। 7% से लेके 16% तक, ठीक है। इनिशियल में मैं अगर पकड़ू, आपको इनिशियल लेवल में आपको 7% का कैशबैक मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कैशबैक किसके ऊपर मिलेगा? आप अगर एक पिक्चर देख सकते हो, मैं एक दे दूंगा अभी वीडियो के माध्यम से, वीडियो के बीच में। अगर आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, हमारा BV रहता है बिजनेस वॉल्यूम, हमारा किस में 10%, किस में 20%, किस में 30%, किस में 50%, किस में 60%। हमारा ज़्यादातर टेक्नोलॉजी और फूड सप्लीमेंट में 60% है। एवरेजली मैं अगर पकड़ लूँ 50% का क्या मतलब BV, बिजनेस वॉल्यूम। सो अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदते हो, समझ लो आपको 500 का BV हुआ। BV यानी एक पॉइंट के साथ कंपेयर करते हो, जो नए लोग जो देख रहे हैं इसको पकड़ लीजिए, आपका एक पॉइंट है, हर एक प्रोडक्ट में हमारा पॉइंट होता है। हमने एवरेज में पकड़ लिया 50%, एवरेज की बात कर रहा हूँ, पर आपका 60% भी है, 40 भी है, 50 भी है, 30 भी है, 10 भी है, अब 20 भी है, वो डिपेंड करता है। एवरेज मैंने पकड़ लिया 50% का, आपका क्या मिलता है? आपको BV या फिर पॉइंट, मतलब 500। अगर आप 7% में, इनिशियल में आपको 7% का कैशबैक आता है ऑन व्हाट ना? BV, ऑन दैट पॉइंट।
लाइक अगर आपने 1000 रुपये का प्रोडक्ट खरीदा है, 50% अगर मैं एवरेज पकड़ लूँ, देन आपका 500 वीवी या फिर 500 पॉइंट होता है, देन एज यू आर इन 7%, आप इनिशियल में आपको 7% का कैशबैक मिलेगा, देन 500 इंटू 7%, आप देख सकते हैं 7% इंटू 500 का आपके अकाउंट में पैसा आएगा, मतलब 35 रुपये आपके अकाउंट में पैसा आएगा। वैसे बाई टाइम जो मैं बोल रहा था नेक्स्ट वीडियो में, एपीवी मतलब हम 7 से कैसे 16% आ सकते हैं और हमारे इनकम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। सो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि आप कैसे 7 से लेकर 16% तक पहुंचोगे, ठीक है। सो अगर मैं टोटल अभी डिस्काउंट के बारे में बताऊं, हमने पहले देखा कि 15% आपको एवरेज मिल रहा था डिस्काउंट ऑन एमआरपी, उसके बाद 10% का आपको फ्री में प्रोडक्ट मिल रहा था, 10 प्लस 15 कितना हुआ 25, प्लस आपको 7% का कैशबैक मिला के कितना हुआ 32% ऑन एमआरपी आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सिनेरियो की बात करेंगे, ये सिर्फ है एक छोटा डिस्काउंट जो कि 32%। अगर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए देन आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने होंगे, आप इस वीडियो में कंटिन्यूसली रह के देखिए इसे जरूर। सो ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जाते हैं कि आप कैसे, मतलब हमारे एक लॉयल्टी प्रोग्राम, एक प्रोसेस जिसके माध्यम से आप पूरा 50% का डिस्काउंट में आप हर एक किस्म के प्रोडक्ट को आपको मिल सकता है। सो पहले अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा एक है, अगर आप मिनिमम 2500 और मैक्सिमम 5000 के बीच में अगर आप प्रोडक्ट परचेस करते हो देन आपको एक बेनिफिट मिलता है। और अगर आप 1800 से लेके 2499 का भी है, पर ये कोविड की वजह से सब निकला है, अदरवाइज हमारा 2500 के बाद था। अगर आप चाहते हैं 1800 करने के लिए, उसमें थोड़ा कम डिस्काउंट मिलता है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी पहले हम समझते हैं 2500 का, ठीक है। 2500 लेके 5000 के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जून के महीने में अगर आपने 3000 का प्रोडक्ट खरीदा, जुलाई के महीने में आपने 4000 का, अगस्त के महीने में 2500 का, सितंबर के महीने में 3000 का, अक्टूबर के महीने में 3000 का, नवंबर के महीने में 2500 का, ठीक है। हमारा ये दो चीजों का आपको याद रखना है, ये मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। फर्स्ट याद रखो आप कितने रुपए का आपने बिल किया है, एंड सेकंड आपको याद रखना है लॉयल्टी अमाउंट। और एक बार बोलता हूँ, कितने रुपए का आपने परचेज किया है और कितना आपका लॉयल्टी अमाउंट है। इन दो चीजों की थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, मैं अभी लिख भी दूंगा, चीज को फोकस कर देना और उसी चीज के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपने जैसे 3000 का प्रोडक्ट खरीदा है तो आपका लॉयल्टी अमाउंट 100% यानी 3000 ही होगा। अगर आपने 2500 के ऊपर अगर आपने खरीदा है, आपने जितने रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया होगा आपका उतना ही आपका होगा, क्या आपका उतना ही होगा लॉयल्टी अमाउंट। पर अगर आपने 1800 के ऊपर और 2499 के अंदर खरीदा है, सो आपका लॉयल्टी अमाउंट कितना होगा पता है 80%। मतलब अगर आपने 1800 का प्रोडक्ट खरीदा है तो आपका अप्रोक्सीमेटली 80% पकड़ो 1400 के आसपास। अगर आप 2500 के ऊपर खरीदते हो तो आपने जितना अमाउंट का प्रोडक्ट खरीदा है आपका लॉयल्टी अमाउंट उतना ही होगा, मतलब 100%। लाइक 2500 का खरीदा है, उस महीने का लॉयल्टी अमाउंट 2500। पर अगर आप 1800 से ज्यादा 2499 से कम अगर आपने परचेज किया है, सो अगर आपने समझ लो आपने 1800 का प्रोडक्ट परचेज किया है, सो उस महीने का लॉयल्टी अमाउंट कितना काउंट होगा 1800 का 80%, मतलब 1440 आपका लॉयल्टी अमाउंट काउंट होगा, ठीक है। जहां पर अगर आप 2500 करते तो आपका 100% लॉयल्टी अमाउंट काउंट हो रहा था, उसी तरीके से अगर आपने 1800 का किया है आपका 80% काउंट होगा। क्लियर? लाइक मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे जून के महीने में आप देख सकते हैं आपने 3000 का अगर आपने जून महीने में 3000 का प्रोडक्ट परचेज किया, आपका 100% लॉयल्टी अमाउंट 3000 का काउंट हुआ। 4000 का अगर आपने किया 100% 4000 का काउंट हुआ। अगर आप सितंबर की बात करें तो आप अगस्त की बात करें, आपने 2500 का किया तो आपका लॉयल्टी अमाउंट 100% 2500 का काउंट हुआ। उसी तरीके से सितंबर में भी 3000 का 100% 3000 का काउंट हुआ। फिर अक्टूबर में 3000 का 100% काउंट हुआ, फिर 3000 ही आपका लॉयल्टी अमाउंट रह गया। नवंबर में भी अगर आपने 2500 का किया तो आपका लॉयल्टी अमाउंट 100% यानी 2500 का रहेगा। सो अभी लॉयल्टी अमाउंट काउंट कैसे होता है, मतलब लॉयल्टी अमाउंट यानी कि आपको कितना लॉयल्टी में पैसा, मतलब प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा, वो कैसे काउंट होता है। आपको जैसे मैंने कहा लॉयल्टी अमाउंट एक रहता है। लॉयल्टी अमाउंट यानी क्या, हर महीने आपने जितना प्रोडक्ट खरीदा है, जितने पैसे का, अगर आपने 2500 का खरीदा है तो उसका 100%। अगर आपने समझ लो जुलाई मंथ में अगर आपने 2500 का प्रोडक्ट खरीदा है तो आपका लॉयल्टी अमाउंट कितना होगा 2500, ठीक है। अगर आपने 1800 का किया है तो आपका लॉयल्टी अमाउंट कितना होगा
1800 का 80% यानी 1440, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सो अभी लॉयल्टी अमाउंट जो काउंट होगा आपका, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझाता हूँ। 3000, 4000, 2500, 3000, 3000, 2500 इतना था। आप इसका एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकलता है? जितने मंथ में जितना आपने प्रोडक्ट परचेज किया, लाइक 6 मंथ में आपने कितना प्रोडक्ट, 3000, 4000, 2500, इन सबको ऐड अप कर दो, डिवाइडेड बाय आपने जितने महीने प्रोडक्ट को खरीदा है उसको डिवाइड कर दो। लाइक आपने 6 महीने खरीदा तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6, और आप उसका एवरेज निकालोगे तो निकलेगा 3000, ठीक है। अभी कंपनी कह रहा है अभी जितना आपका एवरेज निकला उसी एवरेज का ऑन द 7th मंथ आपको 120% का फ्री में प्रोडक्ट मिलेगा। 3000 का 120% यानी क्या ना 3600। आपका एवरेज निकला कितना 3000, 3000 का 120% यानी 3600 का आपका वो प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी पूरा फ्री में देता है। ये जो लॉयल्टी का जो अमाउंट है ये आप अपने मन के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। सिर्फ तेल और घी में रेस्ट्रिक्शन रहता है कि एक तेल और एक घी आप ले सकते हो, वरना इसके और कुछ भी आप चाहे तो ले ही सकते हो। सो अभी हम बात करते हैं जो एग्जांपल 2 के बारे में कि 80% का क्या मांझड़ा है इधर, ठीक है। समझ लो जुलाई मंथ में अगर आपने 1800 का प्रोडक्ट परचेज किया, बिकॉज आपने 18 से लेकर 2499 के अंदर आपने परचेज किया, तो आपका 80% कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जुलाई मंथ में आपने 1800 का बिलिंग किया, आपका लॉयल्टी अमाउंट कितना होगा 1800 का 80% यानी कितना 1440। सेकेंड अगस्त मंथ में आपने 3000 का किया है, सो सेकेंड मंथ में आपने 3000 का किया है, सो उसी मंथ का बिकॉज आपने 2500 के वो परचेज किया है, सो लॉयल्टी अमाउंट 100% कैलकुलेट होगा, मतलब 3000। आप अगर आपके पास पेपर है तो लिखिए, पहले मंथ का आपने बिलिंग किया 1800 का, पर आपका लॉयल्टी अमाउंट हुआ 1440। सेकेंड मंथ में आपने कितना किया 3000, आपका लॉयल्टी अमाउंट कितना कैलकुलेट हुआ ना 100% यानी 3000, ठीक है। फिर सितंबर मंथ में आपने 2200 का किया, मतलब 1800 से लेके 2499 के अंदर 2499 के अंदर यानी 2200 अगर आपने परचेस किया है, सो उसका 80% कैलकुलेट होगा यानी कितना 2200, यानी उसको 2200 का 80% कितना होता है 1760, उसको लिखिए, ठीक है। और एक बार बोलता हूँ, जुलाई मंथ में आपने 1800 किया, आपका लॉयल्टी अमाउंट कैलकुलेट हुआ 80% जो कि 1440। अगस्त मंथ में आपने 3000 का किया, उसका 100% कैलकुलेट हुआ 3000 लॉयल्टी अमाउंट। सितंबर में आपने 2200 का किया, उसका 80% कैलकुलेट हुआ कितना 1760। उसी तरीके से अक्टूबर मंथ में आपने 3000 का किया, सो आपका 100% कैलकुलेट हुआ यानी 3000। नवंबर भी उसी तरह 3000, सो आपका अभी लॉयल्टी अमाउंट 3000 कैलकुलेट हुआ। उसी तरीके से दिसंबर मंथ में आपने 2000 का परचेज किया, सो 2000 का 80% कितना, बिकॉज आपने 1800 से लेके कितना है 2499 के अंदर आपने परचेज किया है, सो 2000 है आपका परचेज, सो आपका 2000 का 80% आपका लॉयल्टी अमाउंट होगा यानी 1600। अभी जितना लॉयल्टी अमाउंट कैलकुलेट हुआ 1440, 3000, 1760, 3000, 1600 सबको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 600, कितना निकलेगा सबको डिवाइड करने के बाद एवरेज 2300। अभी 2300 का 120% आपको फ्री में मिलेगा यानी 2760 का आपको कंपनी पूरा फ्री में प्रोडक्ट देगा। अभी समझ के बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 80% क्या होता है 100% क्या होता है। अगर आप 1800 से लेके 2499 के अंदर परचेस करते हो, उसी मंथ में अगर आपने समझ लो 1800 का परचेस किया है, सो लॉयल्टी अमाउंट आपका कितना कैलकुलेट होगा ना 1800 का 80% जो कि है 1440। पर अगर आपने 2500 के ऊपर किया है, सो आपने 2500 का किया है, सो आपका लॉयल्टी अमाउंट कितना कैलकुलेट होगा वही 2500। ओके क्लियर? ओके अभी हम समझते हैं कंपनी ने 3 प्रॉफिट मतलब 3 भागों में से विभक्त किया है। पर अगर मैं बताऊं कि जो आप अगर किसी को प्लान समझा रहे हो, सो आप सिर्फ 6 मंथ के बारे में बताना, बिकॉज नहीं तो लोग ग्रांटेड में लेते हैं, लोग फिर 2 महीने 1 महीने का करना स्टार्ट कर 4 महीने का करना स्टार्ट कर देंगे। पर अगर आप किसको प्लान बता रहे हो, सो उसको 6 मंथ के बारे में बताओ। पर अगर हमारा मोदी के ने भी क्या किया है, जो लोग जैसे 1 महीने में उसने एक प्रोडक्ट खरीदा 1800 का, ये समझ लो 2500, सेकंड मंथ में बोलो मुझे प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, आप उसको बोल सकते हो कि अरे भाई और 1 महीने खरीद ले तो फ्री में प्रोडक्ट मिल जाएगा। फ्री का चीज कौन पसंद नहीं करता, सभी पसंद करते हैं। सो उसी तरीके से अगर आप बात करो
फिर अगर एक आदमी ने 3 महीने का प्रोडक्ट परचेज किया, 4th मंथ में वो मना कर देता है कि मुझे नहीं परचेज करना। आप कह सकते अरे भाई और एक मंथ कर ले, आप तुझको फ्री में प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। सो उसी तरीके से आपको सिर्फ पहले 6 मंथ के बारे में बताना है। ये जो मैं बता रहा हूँ उनको प्लान प्रेजेंटेशन में आपको नहीं बोलना है। 2 मंथ और 4 मंथ का प्लान आपको नहीं बोलना है, क्लियरली लिख लो, नहीं बोलना है आपको। 6 मंथ का प्लान के बारे में ही बताना है। फिर अगर वो नहीं करता देन आप फर्दर में उसको बोल सकते हो। देन अभी एग्जाम्पल 3 हम समझते हैं, जो कि है 4 मंथ लॉयल्टी। उसमें क्या होता है, फर्स्ट मंथ में अगर आपने 2500 का प्रोडक्ट परचेज किया, सेकंड महीने में आपने 3000 का किया, थर्ड महीने में 2000 का, तब फिर 4th महीने में आपने 3000 का किया, फिर 5th महीने में कोई अगर कुछ परचेस नहीं करता है, देन क्या होगा 4 महीने में उसको लॉयल्टी मिलेगा। कैसे लॉयल्टी मिलेगा, देखिए कैसे उनको लॉयल्टी मिलेगा। 2500 का क्या है, मतलब 100% 2500 काउंट होगा। 3000 क्या 100% 3000 काउंट होगा। पर अगस्त मंथ में उसने 2000 किया, मतलब 2000 का 80% काउंट होगा, जो कि है 1600। उसी तरीके से फिर सितंबर मंथ में मतलब 4th महीने में उसने 3000 का किया, मतलब 100% कैलकुलेट होगा, मतलब 3000। सो 2500 प्लस 3000 प्लस 1600 प्लस 3000। सो अगर आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो निकलेगा 2525। अभी कंपनी कह रहा है मोदी केयर कि अगर आप 6 महीने कर रहे हो तो आपको 120% मिल रहा है, मतलब एवरेज का 120%। बट अगर आप 4 महीने कर रहे हो सो एवरेज का आपको सिर्फ मिलेगा कितना, 60%, ठीक है। 6 महीने में मिल रहा था एवरेज का 120%, 4 मंथ में आपको मिलेगा एवरेज का 60%। सो इसका एवरेज कितना निकला 2525। सो एवरेज मतलब उसका कैलकुलेट होगा लॉयल्टी कैसे ना, 2525 इंटू 60%, जो कि है 1515 उसका लॉयल्टी अमाउंट हुआ। अभी क्वेश्चन आता है, अगर एक आदमी सिर्फ 2 महीने करता है तो क्या होगा। अगर एक आदमी सिर्फ 2 महीने करता है, मतलब पहले मंथ में उसने परचेज किया 7000 का, सेकेंड मंथ में उसने परचेज किया 5000 का, ठीक है। सो 7000 प्लस 500 कितना हुआ, बताओ कितना हुआ। 7000 प्लस 500 11,000 डिवाइडेड बाई 2 2500। सो अगर एक आदमी अगर सिर्फ 2 महीने करता है तो आपका जितना एवरेज निकलेगा उसी एवरेज का उसे सिर्फ 20% ही मिलेगा। जैसे कितना 4 महीने में 60, 6 महीने में 120। उसी तरीके से अगर एक आदमी सिर्फ 2 महीने करता है एवरेज का 20% मिलेगा। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज आप एक मतलब कस्टमर को आप लगा के रख सकते हो, यार भाई तू खरीद ले, तेरा फ्री मिल जाएगा, खरीद ले फ्री मिल जाएगा। हाँ यार आपको लग रहा होगा अभी कि हमारा पहला लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बट ये अभी श्योरिटी नहीं हुआ है। अभी तक तो उन्होंने बोला है कि अभी जून और जुलाई के लिए, पर अगर ये एक अच्छा सेल दे देता है 2 महीने के अंदर, सो ये शायद इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो देखते हैं अगर कुछ अपडेट आया नया लॉयल्टी के बारे में, मतलब नया लॉयल्टी मतलब पुराना, सो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगा। बट हमें इसको ही पकड़ के चलते हैं, बिकॉज कंपनी ने किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा, ठीक है। बस अभी अगर मैं बोलूँ, आप अगर लॉयल्टी को कंपेयर करोगे देन लॉयल्टी से आपको एक्स्ट्रा 20% का बेनिफिट मिल जाता है। 6 महीने की बात करो, लॉयल्टी से आपको एक्स्ट्रा 20% का बेनिफिट मिल जाता है। मतलब आप सारे, जैसे मैं अगर आपसे कंपेयर करूँ, मैंने एक लिखा भी है इधर, आप देख सकते हैं। अगर आपने समझ लो 2500 का प्रोडक्ट 6 महीने का मतलब कंप्लीटली खरीदा आपने, एंड ऑन द 7th मंथ आपको एवरेज मतलब 2500 का 120% मिला, यानी 3000 का फ्री में आपको प्रोडक्ट मिला। आपने 2500 का प्रोडक्ट 6 महीने परचेज किया, यानी कितना परचेज किया आपने, 6 5 30 6 2 12, मतलब 15,000। आपने 15,000 का टोटल परचेज किया। 15,000 का आपने परचेज किया टोटल, 6 महीने के अंदर आपको फ्री में मिला 3,000। सो अगर आप कैलकुलेट कर दो कि परसेंटेज कितना निकलता है, 20% है कि नहीं। 3000 डिवाइडेड बाई 15,000 इंटू 100% आपको निकलेगा कितना, आई थिंक उतना ही निकल जाएगा, वेरी कर रहा होगा, पर आप एवरेज में पकड़ लो 20% ही। मैं तो कैलकुलेट करके बताऊंगा नहीं, आप पकड़ लो 20% एवरेज आपको मिलता है। मतलब मोदी केयर में सिर्फ अगर आप प्रोडक्ट भी यूज करते हो आपको टोटल 52% ऑन MRP में आपको मिलता है। मुझे बताओ कहाँ इतना सस्ते में प्रोडक्ट आप मिल सकता है। आप कुछ भी कंपेयर कर लो, जैसे हमारे पेस्ट में हमारा आई थिंक 3 वेराइटी है, ठीक है। 3 वेराइटी में हमारा जो पेस्ट है उसमें जो फ्रेश मूवमेंट 35 वो आपको 75 वो आपको 37.5 के आसपास मिलेगा। 40 रुपये का भी पेस्ट है जो कि फिर 20 रुपये में मिलेगा। जो हमारा चाय पत्ती 2 प्रकार का है, 143 का और एक है हमारा 153 का और एक है हमारा 100 रुपीज़ का। 50 रुपये में चाय पत्ती और इतना अच्छा क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगा। 72 रुपीज़ का चाय पत्ती, इतना अच्छा क्वालिटी आपको कहीं भी मार्केट में नहीं मिलेगा। सो
अगर आप मोदी के से परचेज करते हो तो ना आप बहुत ही बड़े फायदे में रहोगे। अक्लमंद अगर हो, अगर दिमाग मतलब अगर है आपका कुछ मतलब सेव करना हो के मन है तो बचत करना है, मोदी केयर से परचेज करो। एंड तब तक के लिए चलता हूँ, बाय। बस आज के लिए इतना ही था। और सेकंड वीडियो हम APV के ऊपर बात करेंगे, एक्रोमेटिक परफॉर्मेंस बोनस के ऊपर। लोगों के साथ इसे शेयर करो, जो आपके टीम मेंबर्स है। बहुत सारे ग्रुप होंगे और हमारा बहुत सारा ग्रुप है, उन्हीं ग्रुप में फैला दो वीडियो को। मैं भी और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बस तब तक के लिए चलता हूँ, बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।